ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333। आप देख रहे हैं कि हर स्टेप में पहले देखिए एक 3 था, फिर 2 3, फिर 3 और फिर 4 3 और उसके बाद 5 3। ऐसा क्वेश्चन बैंकिंग में, रेलवे में, एसएससी में कहीं पर भी आ सकता है और इसको देख के बिल्कुल घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें घबराने की जरूरत नहीं और डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए कि हम ये जो है ना 3, इस 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 और 3 इनको हमें ऐड करके यहां लिख देना है, ठीक है। इसके बाद फिर 3 और 3, 6 और 3 9। ये देखिए ये हमने 9 लिख दिया। इसके बाद देखिए 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। 12 का हम सिर्फ 2 लिखेंगे यहाँ पे और 1 को हम मानकर चलेंगे अलग लेकर, यहाँ पे अलग लिख देंगे। उसके बाद देखिए फिर से हम ऐड करेंगे 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 12 और 3 15। ये जो 15 आया ना, 15 और हम 1 को ऐड कर देंगे, कितना आया 15 और 1 कितना आया 16। तो और इस 16 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा आ गया 162963। अब आप देखेंगे कि भाई इसमें जो है ना पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, देखिए 1 2 3 4 5 के बाद डिजिट है, तो हम यहां पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 और यहां पे हम ये पॉइंट लगा देंगे। तो अब आप देख रहे होंगे ये बहुत हल्का चल रहा है। देखिए यहां पे हमारा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट यहां पे आ गया हमारा। तो हमारा क्या आंसर आया 1.62963, जो कि हमारा सी को मैच करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देखिए कितना आसान था। अब आप इस सवाल को आप दोबारा से आप करने की कोशिश करेंगे, बड़े इजी तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में ये पहचान रखिएगा कि पहले देखिए 1 2 बार 3, फिर 3 बार 3 और उसके बाद देखिए ये 5 बार 3 आ गया और हमें इसको टोटल करके बताना है कि इसको टोटल करके इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमें चुनना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर 3 और 3 6 यहाँ लिख देंगे, फिर 3 और 3 6 और 3 9 आ गया यहाँ लिख देंगे, और फिर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 का हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और एक अलग लिख देंगे उठा के। फिर से हम ऐड करेंगे 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15 और जो 15 आया है उसको 15 को और एक को हम जोड़ के यहाँ लिख देंगे 16 यानी कि 16। और उसके बाद हमें क्या करना है कि भाई यहाँ पे कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 5 डिजिट के बाद। देखिए 1 2 3 4 5 के बाद है, तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया 1.62963 जो कि मैच कर रहा है सी को। मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गया होगा आसानी से। देखिए ये मैं आपको अगला क्वेश्चन समझा रहा हूं। इस क्वेश्चन में आप सीरीज देख रहे हैं 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 7 + 10 + 9 और ये जो सीरीज है ये हमको 40 टर्म्स तक इसका हमें सम निकालना है। अब ये कि ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मैथ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है और यदि आप उसमें जितना ज्यादा डीपली लर्न करेंगे, समझेंगे और कैलकुलेशंस पहेलियों की तरह सुलझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप उसको इंटरेस्ट लेंगे। और देखिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो ऐसा क्वेश्चन अगर आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, चाहे एसएससी में हो, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे रेलवे में आए, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है और हमें 40 टर्म्स तक निकालना है या और भी किसी तरीके से बदल कर आ सकता है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए है 1010, बी है 1115 और इस तरह के चारों में से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसका जवाब सही है।
तो देखिए एक्चुअली क्या है कि ये इसमें देखिए अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे देखिए 1 आता है, यहाँ पे 1 आता है और यहाँ पे 2 आता है, मतलब कि डिफरेंस सब अलग अलग आ रहे हैं। इसलिए इस वजह से इसको निकालने की बाद समस्या क्या है कि ये सीरीज जो है एक से ज्यादा सीरीज से मिलकर ये सीरीज बनी हुई है। अगर ये एक सीरीज से और कई सीरीज से मिलकर बनी हुई है तो हम ऐसे सवाल को हम इसका ऐसा करेंगे कि एक ही सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब वो कैसे बनेगी, अब आप देखिए इसको हम एक ही सीरीज में सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम इसको करेंगे, ये देखिए 3 और 1 4, देखिए 5 और 4 9, 7 और 7 14 और इसी तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जो सीरीज बनी है इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें डिफरेंस आ रहा है 9 में से 4 गया 5 बचे, 14 में से 9 गया 5 बचे, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है क्योंकि ये सीरीज को हमने जोड़ा करके बनाया है। देखिए 2 का 1, जैसे 3 और 1 4, 5 और 4 9, तो यानी डबल को हमने जोड़ा बना बना के एक सीरीज बना डाला है। तो जब हमने डबल करके इसको सीरीज बनाया है, यहाँ पे हमें को निकालना था सम ऑफ 40 टर्म्स का, लेकिन यहाँ पे अब हमारी जो है 20 टर्म्स मान के हम चलेंगे कि अब इसका क्योंकि हमने जोड़ा बना के सीरीज बनाया है तो इसकी जो टर्म्स है 20 तक हमें निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब हुआ कि इसमें n की वैल्यू 20 हुई, ठीक है। और a इसके अंदर a का मतलब क्या होता है, पहला, सबसे पहली टर्म जो है वो है 4, सबसे पहली टर्म है 4। और इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जो डिफरेंस है सबके बीच में 5 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें सम निकालना है किसी सीरीज का तो हमें सम का फॉर्मूला लिखना पड़ता है। देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। ये है अगर हमें सीरीज किसी भी सीरीज का सम निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो अब अगर हमें इसको आगे करना है तो सबसे पहले हम n की वैल्यू रखेंगे 20, देखिए 20 हो गया और अपॉन 2 हो गया और इसके बाद 2a यानी कि 2 इंटू 4, a की वैल्यू हमारे पास 4 है। इसके बाद फिर n कितना है हमारा 20 है, 20 माइनस 1 और d कितना है हमारा 5 है। इस तरीके से हमारा सम निकल जाएगा इस सीरीज का। और अब हम आगे काट देंगे, देखिए ये 10 आ गया और उसके बाद ये देखिए 4 2 जा 8 और ये कितना आया 20 में से 1 गया 19 बचे और 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 आ जाएगा। और इसके बाद आप इसको करेंगे, देखिए इसको पहले हम ऐड कर लेंगे, देखिए कितना आएगा, ये आ गया 10 इंटू 103 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया हमारा 1030। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा ये कौन सा सी आता है हमारा यहाँ पे, तो आप देख लेंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है इसे सी को मैच कर रहा है। और इस तरीके से हम आसानी के साथ ये सवाल को हम कर सकते हैं। आपको आशा है समझ में आ गया होगा जी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि 0 लगाए पावर 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 0 और इसी तरह से 3 की पावर 2 और उसके बाद 0। ये आप जो देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस में 0 किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसमें बहुत ज्यादा गलती करने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी गलती मैं बताऊंगा आपको, ऐसे सवाल बताऊंगा, ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगा करने का कि आप ऐसे सवाल को चुटकियों में कर देंगे। आपको ये किसी की भी पावर 0 हो आप निकालने में आप आसानी से निकाल पाएंगे। और इसको तरीके को मैं शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मतलब उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, किसी की भी। देखिए मान लीजिए a की पावर, जैसे मान लीजिए
जैसे कि ये a है, इसकी पावर 0 है, a की पावर 0, क्या होगा ये, किसकी, इसका वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। a की पावर 0 यानी 1। अगर किसी के ऊपर भी पावर 0 हुई, किसी के भी ऊपर, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्योंकि देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले में 2 दे रखा है, बी में 4 दे रखा है, सी में 8 दे रखा है और डी में कैन नॉट बी सॉल्व। अब हमें इसमें से इसको सॉल्व करके आसान से आसान तरीके से बताना है कि भाई ये सवाल कैसे सॉल्व होगा और कितनी आसानी के साथ और कितनी जल्दी होगा, और गलत, बिल्कुल भी गलत होने की कोई चांस ना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशंस के अंदर आपको परेशान कर सकते हैं और आप निकालने में इसको समस्या हो सकती है इस पढ़ने में। देखिए अब आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे 2 की पावर 0 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5, हम लिखेंगे 5 की पावर 2, और 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 2 की पावर 1। फाइव की पावर 2 की पावर 1, 1 क्यों आया, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। और यहां पे हम लिखेंगे प्लस का निशान। अब जैसे कि 3 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको 3 लिख छोड़ देंगे। नेक्स्ट 4 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होती है, इसलिए हम लिखेंगे 4 की पावर 2। ठीक है, और इसके बाद हम देखिए 2 की पावर 0 है तो हम 2 की पावर 1 लिखेंगे, या 2 की पावर 1 ना लिख के सिर्फ 2 लिख सकते हैं। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका मतलब होगा कि 25 और प्लस 3, और इसका मतलब हो गया 16 माइनस 2, ये हमारे पास आ गया 28 अपॉन 14। 16 में से 2 गया, 14 बचे। 14 को हम से डिवाइड कर देंगे या काट देंगे, तो हमारा आंसर है 2। हमारा आंसर मैच करता है A को। आपको ये बहुत आसानी से, इजीली तरीके से हमने समझाया आपको और समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से आप ऐसा भी कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप चुटकियों में कर सकते हैं, बिना परेशानी के, बिना हिचकिचाहट के, है ना। और ये किसी भी कंपटीशंस में आपको ये आता है तो आप एकदम चुटकियों में कर देंगे।